बीटीएस 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 साले ये है क्या बीटीएस? साला मेरे को तो आज तक नहीं समझ में आया। दरअसल भैया बात ऐसी है ना, कुछ भी समझने के लिए ब्रेन होना चाहिए और मुझे नहीं लगता कि आपके पास ब्रेन है। अबे चपड़ गंजू, जब तेरे को यही नहीं मालूम है कि बीटीएस है कौन तो काहे को बीटीएस के रोस्टिंग की बीन बजा रहा है। पहले जाके बीटीएस के बारे में कुछ सर्च कर, कुछ गूगल वगैरह कर, उसके बाद आना बीटीएस को रोस्ट करने। So hey you my euphorians, it's me Heaven of Stories and welcome back to my YouTube channel. So की हाल चाल, बढ़िया सब? तो यार तुम लोगों को तो पता ही होगा कि किसी भी इंसान की जितनी पॉपुलैरिटी बढ़ती है उसी के साथ उनके हेटर्स को उतनी ही ज़्यादा जलन होती है और यही सेम चीज़ हो रही है बीटीएस के साथ। बीटीएस जितनी ज़्यादा इंडिया में पॉपुलर हो रही है उसी के साथ उनके हेटर्स को और भी ज़्यादा जलन हो रही है। तो सेम चीज़ इसी बंदे के साथ हुई है जिसको मैं आज रोस्ट करने वाली हूँ। इस बंदे को बस इस चीज़ से दिक्कत है कि बीटीएस को कोई रोस्ट करने वाला बचा नहीं है, इसलिए बैठ गया है बीटीएस को रोस्ट करने के लिए। बाकी इसको कुछ मालूम नहीं है कि बीटीएस क्या है, क्यों है, बट फिर भी इसको रोस्ट करना है तो आप चलो इसी को रोस्ट कर देते हैं आज। तो लेट्स स्टार्ट। और YouTube में कुछ खास यूट्यूबर बैठे हैं भैया जो बीटीएस के हेटर्स को रोस्ट कर रहे हैं। हाँ भैया, जो बीटीएस से नफरत कर रहा है ना उसको ये रोस्टर रोस्ट कर रहे हैं। गजब भैया, जब आपको इतना ही मालूम है कि बीटीएस को रोस्ट करने वालों को उनके जो सपोर्टर्स है वो छोड़ेंगे नहीं, तो भी आपको अपनी बारात निकलवाने का ज्यादा शौक है। तो फिर क्यों ये नौटंकी पेल रहे हो जब आपको इतना ही मालूम है? तो भैया तुम लोग को बता देता हूँ, तुम लोग को पता नहीं है वो बीटीएस क्या है, तो मैं बता देता हूँ। वो साथ चाइनीज जैसे दिखने वाले लड़के। सबसे पहले चीज तो ये है यार, अगर किसी को 2021 में ये नहीं पता कि बीटीएस कौन है तो भाई कौन सी दुनिया में जी रहे हो तुम। और सेकंड चीज, ये जो कोरिया और चाइना को सिमिलर बता के ना आप अपनी नर्सरी फेल वाली हरकतें करते हो, ये बंद कर दो कसम से। ये तो वही वाली बात हो गई कि किसी को प्लस और माइनस में डिफरेंस ही नहीं पता है कि प्लस और माइनस में डिफरेंस क्या है। ये उसी प्रजाति के जीव है जिनके लिए यूपी और बिहार एक ही राज्य है। अब याद आया? कुछ नहीं याद आया तो बता देता हूँ भाई। नहीं, याद की बात तो आप ऐसे कर रहे हो जैसे बचपन में आप बीटीएस के साथ ही खेले हुए थे। मतलब अखंड चूतिया आदमी हो यार। यही है वो लोग जिनका बीटीएस फुल फॉर्म है। ये बीटीएस फुल फॉर्म है ये। ए भाई, ये चूतिया बंदगी में ना हद होती है। बीटीएस उनका फुल फॉर्म नहीं है, बीटीएस उनका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है भैया? जापान नहीं, कोरिया में भैया ये लोग गाना गाते हैं और उधर से गाते हैं और यहाँ पर ये टिकटॉकर उनके गानों में वीडियो बना देते हैं। तो भैया मुझे लगता है ना कि आपकी आंखें और कान दोनों ही खराब है, क्योंकि टिकटॉकर्स बीटीएस के सॉन्ग्स पे नहीं बल्कि नेहा कक्कर और टोनी कक्कर के सॉन्ग्स पे बनाते थे टिकटॉक्स। उसी में कुछ टिकटॉकर है जो यूट्यूब में बैठकर रोस्टिंग कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि बीटीएस उनकी वजह से है, उनको यही लग रहा है कि बीटीएस उनकी। पहले तो बीटीएस का फुल फॉर्म जान लो भैया। बीटीएस का फुल फॉर्म तो भैया आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कई इंटरव्यूज और कई लाइव कॉन्सर्ट्स में बीटीएस ने खुद बोल रखा है कि बीटीएस उनके फैंस की वजह से ही है। एंड रही बात बीटीएस की फुल फॉर्म बताने की, तो वो तो आप पहले ही बोल चुके हो कि बीटीएस उनकी फुल फॉर्म है। अब आपसे क्या ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आप क्या ही बोलोगे। बैक 10 बॉयज, बैक 10 बॉयज। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। बस हक दिया। तो मैं बता दूं कि बीटीएस की फुल फॉर्म होती है बांगतान सोनियोनदान AKA बांगतान बॉयज। इसीलिए बोलते हैं कि बचपन में ज्यादा कार्टून नहीं देखना चाहिए। इन्होंने बेन 10 इतना ज्यादा देख लिया है ना कि इनको बेन 10 और बांगतान दोनों में कोई अंतर समझ में नहीं आता और इसीलिए ये उस बेन 10 के एलियंस की तरह हरकतें भी करने लगे हैं। ऐसे ही करके फुल फॉर्म है। तो ये जो टिकटॉकर जो यूट्यूब में रोस्टिंग करने लगे उनको लग रहा है कि भैया उनकी वजह से बीटीएस बना है। नाम भी एक दे दिया, बीटीएस आर्मी। जितने ये टिकटॉकर है सबने नाम दे दिया बीटीएस आर्मी। उनको भी नहीं पता होगा बीटीएस वालों को कि ऐसी बकचोदी इंडिया में चल रही है, लेकिन नाम दे दिया बीटीएस आर्मी। अबे ओ चपड़ गंजू भैया, ये नाम बीटीएस ने ही अपने फैंस को दिया है, आर्मी। एंड सारे इंडियंस को अपनी तरह चूतिया ना समझो, सबके पास दिमाग है। सब आपकी तरह नहीं होते हैं नल्ले, बैठ गए बीटीएस को रोस्ट करने के लिए और कुछ मालूम तक नहीं है। हेटर्स को रोस्ट करना मतलब रोस्ट करना बंद कर दिया। तो आज भैया तुम्हारी आज हिम्मत नहीं बची, ऐसा कहना है ना तुम्हारा, आज हिम्मत नहीं बची किसी के अंदर उनको रोस्ट करने की। तो आज मैं रोस्ट करूंगा बीटीएस को। वो बात ऐसी है ना कि हम लोगों को लग रहा था कि हो सकता है इतनी बेइज्जती के बाद, इतना समझाने के बाद बीटीएस के हेटर्स को समझ में आ गया होगा कि बीटीएस को रोस्ट करना एक पागलपंती ही है। पर अब लगता है कि आपकी तरह कई चूतिया लोग अभी भी जिंदा हैं, एंड जिंदा तो है ही, अभी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह घूम रहे हैं एंड बीटीएस को रोस्ट
रोस्ट करने के लिए मरे जा रहे हैं। तो करो रोस्ट, देखते हैं क्या ही कर लेते हो आप। भैया सात सतरंगी जिनके बाल के कलर भी सतरंगी जैसे हैं, तो भैया यही है बीटीएस बैंड वाले। और ये भैया बैंड बजाना बहुत अच्छा आता, मतलब ये अरे रे रे रे, आपकी तो सोच भी इतनी छोटी है। अगर किसी का नाम हुआ गंगाराम तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गंगा में डूब के मर रहा होगा। ना ना ना, अगर उन्हें के पॉप बैंड कहते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो बैंड बजा रहे हैं। वो वहाँ के सिंगर्स हैं, वो वहाँ पे सिंगिंग करते हैं, ठीक है। समुद्र भाग के कोरिया वाले बैंड वाले भैया यही लोग अच्छे अच्छे गाना बनाते हैं, अच्छे कह सकते हैं भैया, अच्छे गाना बनाते हैं। हमको समझ में नहीं आता क्योंकि वो कोरिया लैंग्वेज में होते हैं, तो हम तो समझ नहीं पाते, कभी इंग्लिश कभी कोरिया, तो हम नहीं समझ पाते। लेकिन भैया सीधा सीधा कहना चाह रहे हैं कि इनको इंग्लिश और कोरियन आती नहीं है, इसलिए इनको ये सॉन्ग समझ में नहीं आते हैं। एंड बस इन्होंने भी वही वाली चूतियाबंदी शुरू कर दी है जो दूसरे लोग करते हैं, कि बीटीएस को उनके लुक्स पे जज करना शुरू कर देते हैं कि उन्हें दाढ़ी क्यों नहीं आती, उनको बाल क्यों नहीं आते। बस यही वाली चूतियाबंदी करने वाले हो ना भैया। हाँ कह सकते हैं। तो भैया आज इनका रोस्ट करने वाले हैं और ये सात सतरंगियों के बारे में बात करने वाले हैं। भैया बात कुछ इस प्रकार से है, ये रजत पवार भैया ने कहा है इसको कोई रोस्ट करके नहीं, जो रोस्ट करेगा उनको ये रोस्ट करेंगे। तो भैया रोस्ट करने के लिए होनी चाहिए गांड में दम, और टिकटॉकरों की वैसे भी गांड तुरंत फट जाती है। तो हमको रोस्ट करने की गलती करना मत, नहीं तो फट फुटा जाएगी, खेलने के लिए कोई मिलेगा। तो भैया मैंने तो ये गलती कर दी है, और मैंने ये गलती तो जानबूझ के करी है। लोग कर दिया आपका रोस्ट, देख लेना पूरी वीडियो अगर हिम्मत होगी तो। और बता दो ना भैया, ये चूतियापा करना बंद कर दो, इससे कोई फायदा है नहीं। थोड़ा जाके पढ़ लिख लेते, कुछ काम धंधा कर लेते। ये वाले गाना बहुत अच्छा बनाते हैं, गाने में उनकी कोई कमी नहीं है, लेकिन भैया इनकी ये स्टाइल और ये हरकतों में बहुत कभी कभी लगता है कि भैया बस इससे ज्यादा तो मुझको कुछ दुनिया में देखने को बचाए नहीं है। क्या भैया, मेरे को लगा था कम से कम कुछ तो नया रोस्ट करने के लिए बैठे होगे अगर बीटीएस को रोस्ट कर रहे हो। बस एक यही क्लिप मिल गई है, यही क्लिप उठा के हर जगह लगा देनी है एंड बस रोस्ट वीडियो बन गई। अभी पहले इसके पीछे का रीजन तो जान लो कि ये हो क्यों रहा था और ये है क्या। बस एक छोटी सी क्लिप की वजह से आप किसी को भी रोस्ट करने बैठ जाओगे। ऐसा कलयुग ये लोग फैला रहा है। भैया लड़कियों में और इनमें ज्यादा अंतर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भैया इनके जितने मतलब शरीर में बाल नहीं होंगे, जैसे लड़कियों को वैक्सीन करवा के आती है ना, उससे चिकना तो इनका शरीर है। अब ये वही प्रजाति के लोग हैं जो अपनी बॉडी की हेयर ग्रोथ को रोकने के लिए YouTube पे ट्यूटोरियल्स देखते हैं कि हाउ टू रिमूव माय बॉडी हेयर बाय टोटका। अगर बीटीएस को कोई रोस्ट करता है तो इनकी गांव में आंख क्यों लगती है वो बता देता हूँ, क्योंकि बीटीएस थोड़े दिखते हैं ना, थोड़े उस टाइप के दिखते हैं, समझ रहे ना, उस टाइप के दिखते हैं। तो भैया उनको कोई कुछ कह देता है ना, जैसे छक्का कह दिया, सिक्सर कह दिया, कुछ भी कह दिया ना, तो भैया टिकटॉकरों को इतनी जलन क्यों होती है? क्योंकि टिकटॉकरों को भी वही कहा जाता है ना, इसलिए जलन होती है। तो ये है इंडिया की यूथ जनरेशन जो इंडिया को आसमान पे पहुंचाना चाहते हैं। कम से कम अपनी सोच को तो थोड़ा ऊपर उठा लिया होता कि किसी को छक्का या किसी को गे बोलना कोई गाली नहीं होती है, ये एक कम्युनिटी है और ये भी एग्जिस्ट करती है एंड इसको भी रिस्पेक्ट मिली हुई है अपनी सोसाइटी में। एंड मैं भैया आपको बता दूं ना कि आज के टाइम पे इस चीज के लिए किसी को भी ह्यूमिलेट करना कि ये गे है या फिर ये सिक्सर है या फिर ये कुछ भी है, इससे ना आपको जेल भी हो सकती है एंड इसके लिए आपके ऊपर केस भी हो सकता है। तो प्लीज इस चीज के लिए तो किसी को ह्यूमिलेट करना बंद कर दीजिए। छोटे बालक ने बीटीएस का रोस्ट किया तो भैया रजत पवार ने उसको भी नहीं छोड़ा, रजत पवार ने उसको भी रोस्ट कर दिया। तो नाम ही मत लो यार, एटीट्यूड के अलावा इनके सॉरी एटीट्यूड नहीं बोल सकते, इसे हिजरापंथी बोल सकते हैं। हिजरापंथी के अलावा इनके फैंस में सोन पापड़ी का एक कण तक नहीं मिलेगा। हिजरापंथी की एक सीमा होती है एंड इनके फैंस हिजरापंथी के सीमा से बहुत आगे जा चुके हैं। देख बचपन में मैं भी गोलू मोलू था तो मैं तुझे भाई समझ के बता रहा हूँ, इसको होमोफोबिया बोलते हैं, ये जोक्स नहीं है, समझा मेरे खट्टे गुलाब जामुन। छक्का, हिजड़ा, गे ये सब एक जेंडर है, ठीक है, और इसको अगर तुम ऐसा गाली यूज कर रहे हो अपनी रोस्ट वीडियो में तो तुम एक होमोफोबिक हो। अबे ओ सोच से नीच इंसान, यहाँ पे रजत भैया ने एकदम सही बोला है, इसे होमोफोबिया ही कहते हैं। एंड उन्होंने इस बच्चे को रोस्ट नहीं करा बल्कि उसे समझाया है कि किसी को छक्का बोलना कोई अच्छी बात नहीं होती है, ये कोई जोक नहीं है, ये एक कम्युनिटी है और किसी को इस चीज के लिए तुम ह्यूमिलेट या फिर बुली कर रहे हो, इससे तुम उस कम्युनिटी का अपमान कर रहे हो, इंसल्ट कर रहे हो। तो प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस, ओके। देखो ज्ञान की बकचोदी पेलने लगे भाई साहब, हमारे बहुत भोसड़ी के भाई साहब हरामी ज्ञान की बकचोदी पेलने लगे। तो भैया इनको झिझड़ा छक्का सुनने में बहुत दिक्कत होती। क्यों दिक्कत होती? क्योंकि भैया जब से ये टिकटॉक में आए, लोग इनके मोहल्ले में लोग कोई भी जाते हैं तो कहते हैं और रजत भैया छक्के। भैया मुझे पहले लगा था कि हो सकता है कि आपके अंदर लैक ऑफ नॉलेज हो, इस वजह से आप ये सारी चूतियाबंदी कर रहे हो, पर अभी मुझे समझ में आ रहा है कि आपका दिमाग भी सही नहीं है। पहले आप अपने ना दिमाग का इलाज करवाओ, ये कोई ज्ञान की बकचोदी नहीं है बल्कि ये सही चीज है
किसी के जेंडर की वजह से किसी को रोस्ट करना कोई रोस्ट करना नहीं होता है। इससे आप उसे बुली कर रहे हो, इससे आप उसे हैरास कर रहे हो। समझ में आ रही है आपको? एंड इस चीज़ के लिए पता नहीं क्यों रजत भैया ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बट उनको बोलना चाहिए था कि आप जो ये हरकत कर रहे हो उसकी वजह से कम आपको कुछ तो मिलना ही चाहिए था। भैया मेरा बीटीएस से कोई लेना देना नहीं है, बीटीएस अच्छा काम करे, लेकिन ये बीटीएस आर्मी वाले काट डालूंगा। आपकी ये हरकतें देखने के बाद तो मुझे समझ में आ गया है कि आपका सच में दिमाग आपकी जगह पे है नहीं। तो जाके थोड़ा इलाज वगैरह करवाइए, अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती हो जाइए यार। थोड़ा लगेगा टाइम पर सही हो जाएंगे आप। और अपनी ये मेंटेलिटी जो है ना उसको सुधार लीजिए, वरना इसकी वजह से बड़ा भारी वाला कष्ट होगा आपको। एंड चलो फिर यार इसी के साथ अब इस रोस्टिंग को खत्म करते हैं। सच में इन भैया पे बड़ी गुस्सा आ रही थी। जब पूरा वर्ल्ड LGBTIQ कम्युनिटी को रिस्पेक्ट देने के लिए एंड उनको भी उनका हक देने के लिए जून के मंथ को प्राइड मंथ के रूप में सेलिब्रेट कर रहा है, तो उस टाइम पे ऐसे लोग जब ये बातें करते हैं कि गे और छक्का को लेकर मजाक करते हैं या इसको एक एज ए गाली यूज़ करते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात है अपने इंडिया वालों के लिए भी। तो प्लीज़ इस थिंकिंग को सही कर लीजिए, कम से कम थोड़े तो लिटरेट हो ही जाइए इस फील्ड को लेकर, इस चीज़ को लेकर। एंड होप आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा, जो भी BTS के लिए हेट फैलाते हैं प्लीज़ स्टॉप इट यार। तो यार उम्मीद है तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू हेवन ऑफ स्टोरीज। थैंक यू एंड बाय बाय।